क्लास 12th मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग चैप्टर 6 के मिसलेनियस एक्सरसाइज को लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियो तक मैंने करीब क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चंस आपको बताए थे। अब इस वीडियो में लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एंड क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी, किसी क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है, सच दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू ए बी, देन प्रूव दैट एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। तो आपसे पूछा है इस इंटरवल ए बी में एफ इंक्रीजिंग होगा। कोई फंक्शन अगर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई इंटरवल दे दिया, मान लीजिए इंटरवल दे दिया 2 से लेकर 10 तक दे देता है, 2 से लेकर 10 इंटरवल दे देता है, ठीक है। अब हमें पूछा गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास जैसे मान लीजिए एक्स दे दिया, ठीक है। 2 से 10 में इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा। तो इंक्रीजिंग में मान लीजिए क्या होता है कंडीशन की, जब हम वैल्यू इंक्रीज करते चलें, जितनी वैल्यू बढ़ाते चले उतनी वैल्यू बढ़ती जाए। बात तो ही नहीं होती इंक्रीज करता जा रहा है, मतलब वो ऊपर की तरफ उठता जा रहा है। तो इंक्रीज में या हम कोई फंक्शन इस तरह से, ये इंक्रीज से कंडीशन हो गई। तो इंक्रीज से कंडीशन में जैसे कि ये इंटरवल दे दिया, जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इस फंक्शन के लिए, x के लिए 2 की वैल्यू या x के लिए 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, ये रखते जाएंगे उतनी ही वैल्यू ये बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में। ऐसे में ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पर पूछा आपसे, इसमें क्या पूछा भाई, एफ डैश एक्स कोई भी एक फंक्शन है और वो फंक्शन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब आपको ये दिया है कि x बिलोंग्स टू ए बी है, सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। मैं अगर ये शो कर दूं कि जैसे कि मान लीजिए इस इंटरवल में कोई 2 पॉइंट लेते हैं, एक x1 और एक x2 ले लेते हैं। x1 और x2 पॉइंट, मान लीजिए x1 इनिशियल पॉइंट है, x2 उसके बाद की पॉइंट है। अगर हम ये शो कर दें कि x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है और x2 पर जो आ रही है, हम ये शो कर दें कि fx2 इज ग्रेटर देन fx1 शो कर दें। मतलब सेकेंड वैल्यू जब इस फंक्शन में रखते हैं, जैसे a और b मान लीजिए 2 और 10 है, तो मैं 2x1 मान लो और 10 मान लेता हूँ x2। तो ऐसे केसेस में x2 की वैल्यू जो होनी चाहिए वो x1 से अगर ग्रेटर देन हो जाए तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए सेकेंड जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन फर्स्ट वैल्यू से होनी चाहिए। तो इसमें आप एक काम कर लीजिए, लेट कर लीजिए, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। Let x1 and x2 are the 2 point belongs to interval ए बी है, ठीक है ना, एट इंटरवल ए बी है। हम मान लेते हैं, देखिए, और इसमें हम मीन वैल्यूज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यूज थ्योरम। मीन वैल्यूज थ्योरम क्या होती है, मीन वैल्यूज थ्योरम में कोई भी फंक्शन हम लेते हैं एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू, अगर हमने पॉइंट ले लेते हैं जैसे x1 और x2 इस पॉइंट से मान लें, इस इंटरवल का ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, fx2 माइनस fx1, यही ना होगा मीन वैल्यूज थ्योरम, fx1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। अगर हमने कोई पॉइंट लेते हैं x1 x2 इस बिलोंग कर रहा है, और f डैश x का मतलब हमने कोई पॉइंट c लेते हैं, c जो कि लाई करेगा बिटवीन ए बी के बिटवीन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं ले रहे हैं, हमने x1 x2 2 पॉइंट ले लिए और ये सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब वो मीन वैल्यूज थ्योरम को फॉलो कर रहा है, ऐसा हम मान कर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो f डैश x इज इक्वल टू fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 है, और इसमें सिंपल दे दिया है। सिंपल क्या दिया है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है अगर उस इंटरवल का होगा, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 ऐसा दिया उसने। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर fx2, f डैश x की वैल्यू देखिए कितना है, fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये लिख सकते हैं fx2 माइनस fx1 विच इज ग्रेटर देन 0, आइदर fx2 इज ग्रेटर देन fx1। ये क्या शो कर रहा है, fx2 इज ग्रेटर देन fx1 का मतलब जब हम कोई 2 पॉइंट इस इंटरवल में ले रहे हैं तो इसमें x1 जो इनिशियल पॉइंट, x2 उसके बाद की पॉइंट है, और ये शो कर रहा है कि अगर सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट को पुट करने की अपेक्षा इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये ग्रेटर देन आएगी भाई। जैसे 2 से 10 की बात कर रहे हैं कि हमने 2 पुट कर लिए x1 मान लीजिए और 3 पुट कर लिए x2, तो 3 की वैल्यू 2 से ज़्यादा, और इसका मतलब जैसे वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं उस केसेस में ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ऐसा क्या शो कर सकता है, ऐसा शो कर सकता है कि ये फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर ये दिया था कि सो दैट द फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल,
तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रो मीन वैल्यू थ्योरम अकॉर्डिंग ये फंक्शन ले लिया और ये जो पॉइंट सपोज किया गया वो x1 x2 का पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट पर हम इस फंक्शन को मेंशन कर देते हैं और ये दिया है कि वो फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या f इज सो इंक्रीजिंग इस इंटरवल में होगा, ऐसा दिया है कि सच दैट f डैश x ग्रेटर देन 0। तो मैंने यहाँ पर fx2 इज ग्रेटर देन fx1 कर दिया और ये लिख सकते हैं इट्स सो दैट, ओनली यही लिखना है, इट्स सो दैट fx है ना, fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल ab, इन द इंटरवल ab, fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल ab, अगर 2 पॉइंट लेकर आपने ऐसा शो किया हो तो ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, आप एक बार इसको देख लीजिए। 17 लेकर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वैल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r अपॉन √3 एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूम। एक सिलेंडर जो कि स्फीयर के अंदर बना हुआ है और उस स्फीयर की रेडियस, उस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R गिवन है जो कि कांस्टेंट होगी। हमें यह शो करना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2r अपॉन √3 हो, साथ ही साथ सिलेंडर की वैल्यूम को मैक्सिमाइज करनी है और हमें मैक्सिमम वैल्यूम को फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हमारे पास इसका फिगर कैसा हो। तो देखिए एक आप ले लीजिए स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, तो चलिए एक स्फीयर बना देते हैं, एक स्फीयर ले लिए, ठीक है, और इसके अंदर एक सिलेंडर बना देते हैं। सिलेंडर भी जैसा भी बन जाए एक रफली डायग्राम आप ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारे पास सिलेंडर हो गया, ओके। नाउ दिस वन इज सिलेंडर। अब हम इस सिलेंडर के लिए हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या दी, ये सेंटर हो गया जो कि इसको हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर देखा जाए जब सेंटर बनेगा इसको हाफ में डिवाइड करेगा, क्या ये जो डिस्टेंस होगी ये कैपिटल R गिवन है, इस डिस्टेंस को, इसकी रेडियस, किसकी, सिलेंडर की रेडियस को स्मॉल r मान लीजिए। अगर ये पूरी हाइट को अगर आप h सपोज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक h सपोज करते हैं, तो ये जो हाइट होगी ये h/2 हो जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये भी h/2 हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ मान लेते हैं इसको A या B और इस पॉइंट को C सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये तो चीज़ें जो फिगर अकॉर्डिंग चल रहा है। इसमें गिवन क्या था पहले लिख देते हैं, गिवन में क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज गिवन, रेडियस कैपिटल R ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना, ये स्फीयर की रेडियस गिवन है, ओके। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर मीन्स h इज इक्वल टू 2r अपॉन √3 लाना है, ठीक है। और साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर की जो वॉल्यूम होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम होना चाहिए एंड फाइंड वॉल्यूम एंड आल्सो फाइंड वॉल्यूम है कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा ये भी आपको फाइंड करनी है एंड फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए ये चीज़ें हम बस लेकर चलेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें मिलती जाएगी। मैक्सिमाइज करने से पहले ये फिगर के अकॉर्डिंग हम इन ट्रायंगल ABC में H और R में किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज कैपिटल R गिवन है इसलिए वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लेकर चलते हैं इन ट्रायंगल AB एंड C। इन ट्रायंगल ABC हियर दिस वन इज 90 डिग्री बिकॉज हाइट यहाँ पर जो सिलेंडर है वो आपके परपेंडिकुलर बनाता है, इसकी जो हाइट है परपेंडिकुलर है रेडियस पर, तो इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोल सकते हैं। और यहाँ पर इसकी रेडियस जो बनेगा मीन्स R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड बेस मान लें, तो दिस वन इज h/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस R स्क्वायर। या हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि सिलेंडर की जो वैल्यूम होती है वो पाई R स्क्वायर h होगा, तो R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ से लिख लीजिए R स्क्वायर एंड माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 विच इज इक्वल टू R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू
विच इज इक्वल टू कितना होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर एंड एच, बिकॉज रेडियस इसकी आर है एंड हाइट एच है, पाई आर स्क्वायर एच। इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज डिनोटेड बाय वी, देन वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज रेडियस, सो आर स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हियर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच। नाउ ये वन वेरिएबल इक्वेशन बन गया, इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू एच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा डी वी बाई डी एच विच इज़ इक्वल टू पाई, और अगर आप इसका प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब अपॉन 4। नाउ डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4, एंड वंस अगेन डिफ्रेंशिएट कर लीजिए डी टू भी अपॉन डी एच टू विच इज इक्वल टू पाई, एंड आर स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, सो माइनस 6h अपॉन 4। और इसको देखकर लग रहा है कि h की वैल्यू अगर पॉजिटिव पुट किया है तो मैक्सिमम वैल्यू अपने आप आ गई। तो चलिए देखते हैं पॉइंट क्या होगा जिस पर ये वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है। उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को आपको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लीजिए फॉर any point the first derivative means dv by ds is equal to 0, and dv by ds is equal to, that means pi and capital R square minus 3h square upon 4 which is equal to 0, that means R square is equal to 3h square upon 4 हो जाएगा ना, 3h square upon 4, बिकॉज पाई तो आपके इक्वल साइड 0 साइड में चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0, दैट मीन्स R स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4, सो R स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से कांस्टेंट जो है उसके टर्म में वैल्यू फाइंड कर लेते हैं वेरिएबल पार्ट का, तो h स्क्वायर की वैल्यू अगर देखा जाए तो मिल जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन 3 एंड h इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 एंड r, बिकॉज हमने पॉजिटिव वैल्यू ले लिए, यहाँ पर आप पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो h की वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिएगा, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू हाइट की हो सकती है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर आप बोल सकते हैं 8 h इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3r, सेकेंड डेरिवेटिव डी टू भी अपॉन डी एच टू, आप अगर h की वैल्यू ये पुट करते हैं कितना, पाई माइनस 6 पाई अपॉन 4, देखिए माइनस 6 पाई अपॉन 4, और h की वैल्यू आप रख दीजिए 2 अपॉन अंडर रूट 3r इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3r विच इज़ लेस देन 0, और इसका मतलब हो गया वैल्यू में मैक्सिमम हो गया। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, साथ ही साथ h इज इक्वल टू 2r अपॉन अंडर रूट 3 लानी है। तो चलिए मैं थोड़ा सा पार्ट रब करूँगा, तभी आपके फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए h की जो वैल्यू आई है 2r अपॉन अंडर रूट 3 है, आप तो चाहें तो इसमें पुट कर लीजिए तो मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगा, और साथ ही साथ h इज इक्वल टू 2r अपॉन अंडर रूट 3 लाने के लिए आप जैसे कि कहीं जहाँ पर बन सके इन्हीं में आप इक्वेशन पुट कर लीजिए। देखिए कैपिटल हमारे पास h की वैल्यू 2r अपॉन अंडर रूट 3 आई है, ओके, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू h और 2r अपॉन अंडर रूट 3 आई, तो यही तो हो गया ना प्रूव, h अपॉन 2r अपॉन अंडर रूट 3 ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो पॉइंट तो मिल गया। तो इसका मतलब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम फिर से इसको बता देते हैं एक बार। सो यहाँ पर लिख लीजिएगा नेक्स्ट लाइन, और इस फिगर को रब कर देते हैं, फिगर की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद की लाइनिंग, क्योंकि वहाँ पर आपने वो पॉइंट तो शो कर ही दिए हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं नाउ नेक्स्ट लाइन क्या है, सो 8h इज इक्वल टू 2r अपॉन अंडर रूट 3, वॉल्यूम इज मैक्सिमम हो गया, एंड हाइट इज आल्सो प्रूव्ड, हाइट इज इक्वल टू 2r अपॉन अंडर रूट 3 जो कि लाना था हाइट ऑफ द सिलेंडर, यह ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया। नाउ फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा कितना होगा, सो फॉर वॉल्यूम है ना, यहाँ लिख लीजिए फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप कितनी होगी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो विच इज़ इक्वल टू, आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आप h की वैल्यू पुट कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ r में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 इंटू h है, तो आप इसी में वैल्यू पुट कर लीजिए, किसकी, h की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो v इज इक्वल टू पाई, r की वैल्यू देखिए ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस h स्क्वायर मीन्स 2r अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, सो ये आ जाएंगे
4r² एंड अपॉन 4 है सो इंटू 4 हो जाएंगे इंटू h इज इक्वल टू 2r/√3। ठीक है ना। देखिए मैंने h की प्लेस पर वैल्यू पुट कर दिया, तो 2r का स्क्वायर 4r² एंड √3 का स्क्वायर 3 एंड अपॉन 4 है तो मल्टीपल में हो जाएंगे एंड h इज इक्वल टू 2r/√3 यहाँ हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो v इज इक्वल टू पाई एंड 3r² माइनस r² इज इक्वल टू 2r²/3 इंटू 2r/√3। आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। सो वैल्यूम इज इक्वल टू 2 2 4/3 4 पाई r³ एंड 3/√3 4 पाई r³ एंड 3/√3। सो दिस वन इज द वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा, इतना यूनिट आ सकती है। ठीक है, तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इतनी यूनिट आ जाएगी, यूनिट क्यूब हो जाएगा। अगर वैल्यूम पूछा तो यहाँ पर हम कुछ नहीं पता है तो हम लिख देते हैं यूनिट क्यूब लिख सकते हैं इसका। और ये वैल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया इन टर्म्स ऑफ आर हो गए एंड हाइट इज इक्वल टू 2r/√3 हो गए। और साथ ही साथ वैल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पर वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, इस पॉइंट पर आपने मैक्सिमम वहाँ पर ऑलरेडी शो कर दिए थे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हमने यहाँ पर प्रूव कर दिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 18 लेकर क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन। मीन सिलेंडर बनाया गया है किसके अंदर, कोन के अंदर। ठीक है ना, ऑफ हाइट h राइट सर्कुलर सिलेंडर देखिए लिखा है ग्रेटेस्ट वैल्यूम, जिसकी वैल्यूम मैक्सिमम होनी चाहिए, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। कोन की हाइट h दे दी गई है एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दी गई है कोन की, इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द कोन का होना चाहिए, ऐसा शो करना है। एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंडर की जो वैल्यूम होनी चाहिए वो आपका मैक्सिमम होनी चाहिए, और साथ ही साथ ग्रेटेस्ट वैल्यूम 4/27 पाई h³ 10² अल्फा होना चाहिए। ठीक है ना, ये ऐसा पूछा है। फिर से देख लीजिएगा, आपके पास दिया है कि सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आपका होना चाहिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द कोन होना चाहिए, ऐसा पूछा है। और कोन की हाइट दे दी गई है और कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया है, तो आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर 1/3 ऑफ द कोन लाना है। साथ ही साथ आपको सिलेंडर की द ग्रेटेस्ट वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की वैल्यूम को मैक्सिमाइज करनी है, और साथ ही साथ वैल्यूम ऑफ सिलेंडर 4/27 पाई h³ 10² अल्फा लाना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले कोन के अंदर क्या बनाया गया, सिलेंडर बनाया गया। तो सबसे पहले हम कोन के अंदर सिलेंडर को बना लेते हैं। एक कोन आप ड्रा कर लीजिए और उसके इनसाइड में आप थोड़ा इस तरह से हमने कोन को बना दिए। चलिए मान लेते हैं हमारे पास कोन का पिक्चर है, और एक सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर मान लेते हैं हमने यहाँ से ड्रा कर दिए। ठीक है, ये एक सिलेंडर हो गया और इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो ये आपका सिलेंडर हो गया जो कि कोन के इनसाइड में बना हुआ है। ओके, नाउ अब आपको यहाँ से अगर आप इसको ज्वाइन करते हुए आ रहे हैं तो ये दोनों को रिप्रेजेंट कर देगा, साथ ही साथ बाकी जो चीज़ें दी गई है तो उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए कोन की हाइट दे दी गई है, कोन की हाइट कितनी दी गई भाई, h दे दिया है। इस कोन की जो हाइट दी गई है वह h है। ठीक है, आपने ये लिख दिए h, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो गई, इसको थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, h दे दिया। एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, ये आपका एंगल अल्फा दे दिया। ठीक है ना, अब हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा भाई, देखिए हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हम सिलेंडर की हाइट को मान लेते हैं कितना, ये पूरी हाइट हमने कैपिटल H मान लेते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमने कैपिटल H मान ली। ठीक है, और इसके बाद क्या दिया है, और कुछ नहीं है, तो आप ये अल्फा अब मान लेते हैं। देखिए स्मॉल h है तो इसकी रेडियस किसकी, रेडियस ऑफ द कोन, लेट रेडियस ऑफ द कोन स्मॉल r ले लीजिए, और इसकी जो रेडियस है इसको कैपिटल R मान लीजिए। ठीक है ना, ये सब लिखना पड़ेगा अभी, तो लेट कर लीजिए पहले, लेट रेडियस ऑफ द कोन, लेट रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू r, एंड यहाँ पर यूनिट नहीं दिया तो r यूनिट ले लेते हैं, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया। ठीक है ना, एंड हाइट, एंड यहाँ पर लिख लीजिए, एंड हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर
कैपिटल एच एंड कैपिटल आर रिस्पेक्टिवली कर दिए, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली आप लिख दीजिएगा इसको। ओके, तो ये हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर को कैपिटल एच एंड कैपिटल आर सपोज कर लिए, और इसके साथ साथ क्या करना होगा, यहाँ पर ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए, चलिए ये मान लेते हैं, और इसको, इस पॉइंट को आप बी मान लीजिए, और इस पॉइंट को सी दे देते हैं, इस पॉइंट को डी, इसको ई एंड इस पॉइंट को एफ मान लेते हैं। बाकी मानना चाहें तो आप इधर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये अल्फा गिवन है और एच गिवन है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं, अल्फा और एच गिवन है। ये कैपिटल आर है, कौन सा, ये हमारे पास इसको हमने स्मॉल आर मान लिया, ठीक है ना। अगर हम इसको अल्फा मान लेते हैं और ये 90 डिग्री सपोज करते हैं, 90 डिग्री का मतलब हुआ ये देखिए 90 डिग्री, तो ये अगर हाइट पता है और ये रेडियस पता है, देखिए इसकी हाइट पता नहीं यहाँ से यहाँ तक कितनी है, एच है। तो अगर हम ले इन ट्रायंगल ए सी एफ में, पहले इन ट्रायंगल ए सी एफ, ध्यान दीजिएगा यह ए है, यह सी है और यह एफ है, ए सी एफ में, इन ट्रायंगल ए सी एफ में क्या होगा, ये आपका हाइट है और ये रेडियस है, और इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस बिकॉज ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर आप पी बी पी से आप पढ़ते हैं एच एस पी के अकॉर्डिंग, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स आर अपॉन एच इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्या होगा 10 अल्फा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी एफ में सी एफ अपॉन ए सी, क्या सी एफ अपॉन ए सी इज इक्वल टू 10 अल्फा। सी एफ मीन्स हो गया इसके सामने वाली साइड, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये सी एफ कितना है, स्मॉल आर है, और ए सी को हमने स्मॉल एच ले लिए हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा 10 अल्फा, आर इज इक्वल टू एच 10 अल्फा, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरी की बात करते हैं, देखिए ये भी वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल होगा, और मैक्सिमम हमें जो करना है वह वैल्यू माप दी। देखिए सो क्या करना है ये लिख लेते हैं पहले, तो टू सो जो करना है वो देखिए हाइट ऑफ दी, देखिए हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, कैपिटल एच है, कैपिटल एच इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है 1/3 ऑफ द कोन, मतलब कोन के हाइट का 1/3 हो, एक तो ये शो करना है, और साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करनी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4/27, 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, ये चीज़ें आपको लानी है। तो सबसे पहले देखिए अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेंगे तो इसमें दोनों वेरिएबल होगा, बिकॉज हमने हाइट और रेडियस दोनों को सपोज किया है, ठीक है ना, हमने मान लिया तो दोनों वेरिएबल होगा, इसमें हम निकाल नहीं सकते। तो ऐसे में आप ले लीजिए, क्या लेंगे, आप लीजिए ए सी एफ और ई डी एफ, देखिए सिंस यहाँ लिख सकते हैं, सिंस ई डी एफ, ये लिख दीजिए ट्रायंगल ई डी एफ, देखिए कौन सा ट्रायंगल ई डी एफ इज सिमिलर टू किसके हो गया, सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी एफ है। देखिए सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी एफ है, ऐसा क्यों सिमिलर भाई, देखिए सिमिलरिटी में क्या होता है, ये जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलरिटी में कंडीशन आपको पता है कि दोनों एक जैसा दिखना चाहिए, ठीक है ना, चाहे उनकी साइड का जो रेशियो होगा वो कुछ भी हो। तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रायंगल ई डी एफ और ट्रायंगल ए सी एफ इस सिमिलर ट्रायंगल है, और सिमिलर में क्या होते हैं कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड लिखा जा सकता है। दो सिमिलर ट्रायंगल तो उनके रेशियो प्रोपोर्शन बना सकते हैं, मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा, ई डी, हम लिख सकते हैं देयरफॉर ई डी अपॉन ई साइड, इसके इस साइड के सिमिलर कौन सा है, ए सी है, ई डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी एफ, मतलब ये छोटा वाला पार्ट, बिकॉज हमने ई डी एफ लिए हैं, तो ई डी अपॉन ए सी हो गया, और डी एफ अपॉन सी एफ, डी एफ अपॉन सी एफ ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और ई डी कितना है, ई डी इज इक्वल टू कैपिटल एच है, लिख लीजिए, और ए सी कितना, ई डी कैपिटल एच है, ए से लेकर सी तक मीन्स हाइट ऑफ द कोन कितना है, स्मॉल एच है,
विच इज़ इक्वल टू डी एफ। डी एफ कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो आपने ये रेडियस कैपिटल आर सपोज कर लिए हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, तो ये बीच वाला कितना बचेगा, डी एफ इज इक्वल टू कितना बचेगा, डी एफ में बचेगा कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस ई है, मतलब पूरे में से इसको माइनस कर दीजिए तो डी एफ की वैल्यू निकल आएगी। तो पूरा कितना है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर पूरा है, ठीक है ना, कितना है, स्मॉल आर है, इसको लिख दीजिए स्मॉल आर। और स्मॉल आर पूरा है, उसमें से इतना माइनस कर रहे हैं तो वह आ जाएगा डी एफ की वैल्यू आ जाएगी अपॉन सी एफ है। सी एफ कितना, सी से लेकर एफ तक की वैल्यू स्मॉल आर है, ठीक है। तो यह आ गया एच अपॉन एच इज इक्वल टू आर माइनस कैपिटल आर अपॉन आर। अब देखिए हम वैल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे, आर स्क्वायर और एच लिखेंगे। आप चाहें तो कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, एच की वैल्यू निकाल लें। तो चलिए मैं यहाँ से एच की वैल्यू निकाल देता हूँ आर के टर्म में, ठीक है ना। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एच इज इक्वल टू लिख लीजिए स्मॉल एच अपॉन आर एंड स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। तो ये आ जाएगा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। तो एच इज इक्वल टू एच अपॉन आर है, और देखिए आर की वैल्यू एच टेन एल्फा है तो रख देते हैं। आर की वैल्यू एच टेन एल्फा आपने फाइंड की, जिसमें एल्फा और एच दोनों गिवन है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो सकता है। तो एच और एल्फा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा एच अपॉन आर की वैल्यू एच टेन एल्फा यहाँ रख रहे हैं, तो यह आ जाएगा एच टेन एल्फा और ब्रैकेट में आर माइनस कैपिटल आर है और स्मॉल आर एच इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू एच टेन एल्फा माइनस कैपिटल आर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल एच इज इक्वल टू आ जाएंगे एच, इसको अगर डिवाइड कर लें एच टेन एल्फा अपॉन टेन एल्फा माइनस कैपिटल आर अपॉन टेन एल्फा, तो यहाँ से कैपिटल एच इज इक्वल टू एच माइनस आर, और टेन एल्फा को आप लिखना चाहें तो कॉट अल्फा लिख दीजिए, बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेकर चलते हैं, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू, अगर भी मान लेते हैं तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड कैपिटल एच हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर को रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर, और कैपिटल एच की वैल्यू ये अभी आपने निकाले थे, कितना निकाले, एच माइनस आर कॉट अल्फा, तो इसको लिख दीजिए एच माइनस आर कॉट अल्फा, जिसमें एच और अल्फा, बिकॉज ये दोनों गिवन है ना, एच और अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल है और ये एच है, तो हमें यहाँ पर वेरिएबल जो मिलेगा वो कैपिटल आर मिलेगा, बिकॉज कैपिटल आर हमने सपोज किए थे, कैपिटल एच हमने मान लिए थे, तो ये वेरिएबल होगा, तो हमें डिफ्रेंसिएशन इसको करना होगा कैपिटल आर के टर्म में। तो चलिए डिफ्रेंसिएशन भी यही कर लेते हैं। नाउ डी वी अपॉन डी आर विच इज इक्वल टू, आप चाहें तो पहले तो आर स्क्वायर को ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें, थोड़ा इजी बन जाएगा आपके लिए, तो ये आ जाएगा पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब एंड कॉट अल्फा। प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, इससे थोड़ा बचत हो जाती है, ठीक है ना। नाउ डी वी अपॉन डी आर विच इज इक्वल टू पाई, और यहाँ आ जाएगा 2HR माइनस 3R स्क्वायर एंड cot alpha, and once again second derivative d2v upon dr2 is equal to pi and 2h minus 6r and cot alpha, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखकर कैपिटल आर की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करते हैं, फिर देखते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम बन रहा है वैल्यूम को, उसके बाद हम चेक करेंगे, ठीक है। हम इस फिगर को रब कर देते हैं, आई थिंक आपने इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए फिगर को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये आपके सिलेंडर जो बने हुए थे वो किसी कोन के अंडर में है, और कंडीशन देख लीजिएगा, इसकी हाइट और इसका सेमी वर्टिकल एंगल दिया है। हाइट और सेमी वर्टिकल एंगल देने के कारण हमने इसको कैपिटल आर मान लिए, ये पूरा स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न क्या होती है, कन्फ्यूज़न इस पार्ट को लेकर होती है कि सिमिलर ट्रायंगल कैसे भी लेकर चलेंगे। तो सिमिलरिटी के लिए आप जानते हो कंडीशन, सबसे पहले तो छोटे वाले इस पूरे ट्रायंगल से आर अपॉन एच में आर की वैल्यू निकाल लिए, और ये ट्रायंगल EDF और ACF दो सिमिलर ट्रायंगल, और सिमिलर ट्रायंगल आप लोग क्लास में पढ़े भी होंगे, क्लास 9-10 में, ठीक है ना। जब दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है, ये चीज़ें आपको बताई गई। यहाँ से कैपिटल एच की वैल्यू निकाल लिया गया, और फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में उसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, जिसमें कि कैपिटल आर आपका वेरिएबल पार्ट होगा, उसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव कर चुके हैं, अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख रहे हैं। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं कि स्पेस हमें चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को, फॉर एनी पॉइंट हम लिखते हैं फॉर एनी
पॉइंट, और ये क्वेश्चंस तो ज़रूरत है नहीं, इसको भी रफ ही कर दें तो यहाँ पर अच्छा रहेगा, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एनी पॉइंट मीन्स एट ए क्रिटिकल पॉइंट द फर्स्ट डेरिवेटिव dv अपॉन dr इज इक्वल टू 0 एंड dv अपॉन dr इज इक्वल टू कितना है, पाई, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2hr माइनस 3r स्क्वायर एंड कॉट अल्फा विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से पाई है, पाई को आप 0 साइड में भेज दीजिए तो बचेगा r, दैट मीन्स 2h माइनस 3r एंड कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। आइदर r इज इक्वल टू 0 होगा या 2h माइनस 3r कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2h इज इक्वल टू 3r कॉट अल्फा मिल जाएगा। r इज इक्वल टू कितना होगा, 2/3h कॉट अल्फा, या हम इसको लिख सकते हैं 2/3h एंड 10 अल्फा, ये लिख दिए। r इज इक्वल टू, ठीक है ना, और हमें हाइट इज इक्वल टू ये सब लाना तो देखेंगे, तो यह आ गया r इज इक्वल टू 2/3h 10 अल्फा। एट दिस पॉइंट द सेकेंड डेरिवेटिव मैक्सिमम हो रहा है या नहीं, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हाइट और मैक्सिमम वैल्यू को लाने की कोशिश करेंगे। तो एट दिस पॉइंट r इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव d2v अपॉन dr2 को देख रहे हैं। d2v अपॉन dr2 कितना होगा, पाई, और 2h है तो लिख लेने दीजिए 2h माइनस 6। देखिए वहाँ r कॉट अल्फा है, r की जगह पुट कर दीजिए 2/3h 10 अल्फा इंटू r कॉट अल्फा है तो r की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिए। देखिए 6 और r कॉट अल्फा में r के प्लेस पर 2/3h 10 अल्फा पुट कर लीजिए, और ये देखिए कितना आएगा, 2 आ गया। इसका मतलब ये पाई 2h माइनस 4h 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2h माइनस 4h कितना मिल जाएगा, माइनस 2πh, कितना मिल गया, माइनस 2πh विच इज लेस देन 0। सो आप लिख सकते हैं, सो वैल्यूम इज मैक्सिमम। ये चीज़ें आपने प्रूव कर दी है। अब आपको लाना है कि हाइट इज इक्वल टू कैपिटल H इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या लेना है, h इज इक्वल टू h स्मॉल h अपॉन 3 लेना है। ठीक है ना, वो देख लीजिए कहीं वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल h अपॉन 3 लेते हैं तो ये r आ गया, r 10 अल्फा। अब आप वैल्यू किस में पुट कर लें, आप चाहें तो कैपिटल H और स्मॉल h है तो स्मॉल r की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लेंगे तो आपको h और कैपिटल H में मिल जाएगा, साथ ही साथ वैल्यू को मिल जाएंगे। तो वैल्यू मैक्सिमम होने के बाद हम ये पार्ट रब कर देते हैं, उसके बाद की कंडीशन शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमें कैपिटल H लाना है और वैल्यूम को मैक्सिमाइज, मतलब वैल्यूम में इतना आना चाहिए 4/27। तो चलिए देखिए आपके पास है ये वाला पार्ट, क्या है, सिंस H इज इक्वल टू H माइनस R कॉट अल्फा है, फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लीजिए। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 है। यहाँ से R की वैल्यू 2/3h 10 अल्फा रख दीजिए, यहाँ रखिए। H इज इक्वल टू H माइनस R की वैल्यू रख रहे हैं 2/3h 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा। तो 2/3h 10 अल्फा हमने यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यह आ जाएगा H इज इक्वल टू H माइनस 2/3h 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3h माइनस 2h इज इक्वल टू h अपॉन 3। तो यहाँ से आपने देख लिए h इज इक्वल टू 1/3h, ये आपने प्रूव कर दिए। h इज इक्वल टू 1/3h मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा। ये चीज़ें आपने प्रूव कर दी। अब अगला जानना है कि वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4/27 पाई h³ 10 स्क्वायर अल्फा होना चाहिए। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए वैल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए नेक्स्ट आपको लाना है वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो v इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को ले लीजिए, कौन सा, पाई h r स्क्वायर माइनस r³ कॉट अल्फा है, लेना चाहें तो r³ कॉट अल्फा वाला पार्ट ले लीजिए, r³ कॉट अल्फा। ठीक है ना, या ऊपर वाले पार्ट को लेना चाहें तो ऊपर वाले को ले सकते थे। चलिए इसको अब रब कर देते हैं, क्योंकि स्पेस लिखने के लिए चाहिए थोड़ा सा। और अभी आपने r की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू s के टर्म में निकाले हैं, उस वैल्यू को इसमें पुट करना शुरू करते हैं। तो देखिए अभी आपने कैपिटल R इज इक्वल टू 2/3h 10 अल्फा लाए हैं, इसको पुट कीजिए। v इज इक्वल टू पाई स्मॉल h
कैपिटल आर की वैल्यू 2/3 एच टेन एल्फा है, यहाँ स्क्वायर करना होगा आर स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर कितना होगा 4/9 एच का स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर एल्फा माइनस आर क्यूब मीन्स ये पूरे का क्यूब कर दीजिए, तो 2 के पावर क्यूब मीन्स 8 आ जाएगा अपॉन 3 के पावर क्यूब, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर रहे हैं, तो 3 के पावर क्यूब मीन्स 27 एच टेन एल्फा है, और इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा एच क्यूब 10 टू द पावर क्यूब इंटू कॉट एल्फा। नाउ v इज इक्वल टू पाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो 4/9 एच क्यूब 10 स्क्वायर एल्फा माइनस 8/27 एच क्यूब, और देखिए 10 क्यूब एल्फा है तो आप इसमें से रख दीजिए 10 स्क्वायर एल्फा इंटू 10 एल्फा इंटू कॉट एल्फा, और आपको पता है देखिए 10 स्क्वायर इंटू 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 क्यूब एल्फा हो जाएगा, और आपको पता है 10 एल्फा इंटू कॉट एल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाता, तो इसके प्लेस पर 1 आ जाएंगे, तो बाकी जो बचा उसको कॉमन लेकर देख लीजिए, आपका आंसर मिल जाना चाहिए, तो ये आ जाएगा पाई इंटू यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 4/9 एच क्यूब और 10 स्क्वायर एल्फा कॉमन ले लीजिए, तो बचा कितना 4/9 एच क्यूब हो गया, 10 स्क्वायर एल्फा तो यहाँ 1 बचा, माइनस 4 2 8 और 9 3 27, और यहाँ पूरा तो एच क्यूब 10 स्क्वायर एल्फा कॉमन हो गया, ये बच जाएगा, या इसको लिख दीजिए 3 1 3 माइनस 2 1/3 हो जाएगा, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर एल्फा आ जाएगा। वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर एल्फा, जो कि लाना था आपका। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन तो ध्यान से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। आप एक बार ट्राई कर लीजिए और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है ना। एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। नंबर 19 लेकर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन है, फिर भी 2020 एंड 21 के पेपर के अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, विट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट है ना, रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग है, तो ये इस तरह उस तरह से नहीं मिलेंगे, फिर भी हमें इसको सॉल्व तो करना है, तो चलिए देखते हैं। सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विद द वीट एट द रेट ऑफ 314 मीटर क्यूब पर आवर्स, मतलब जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसमें वीट भरा जा रहा है, तो किस रेट से भरा जा रहा है, एट द रेट ऑफ 314 मीटर क्यूबिक मीटर पर आवर की स्पीड से। देन द डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग, जब उसमें वीट जाएगा तो जाहिर सी बात उसकी डेप्थ ऊपर बढ़ती जाएगी, मतलब गेहूँ भरता जाएगा तो ऊपर चलती जाएगी, तो डेप्थ पूछा है किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो डेप्थ का मतलब वन साइडेड हो गई, तो ये आपसे 4 ऑप्शन दिया गया, ये पूछा है। तो सबसे पहले ये सिलेंड्रिकल टैंक में वीट भरा जा रहा, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब यह है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। और ये किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, आवर के स्क्वायर, मतलब देखिए मीटर क्यूब पर आवर दिया, इसका मतलब ये डिफरेंशिएट जो होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि इसके यूनिट को देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वेट एट द रेट ऑफ 314 मीटर क्यूब पर आवर दिया है, इसका मतलब ये वॉल्यूम को आप विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए रेडियस आपका 10 मीटर दे दिया, उसको आप पुट करते चलिएगा, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर है ना, और ये आपका 10 का स्क्वायर भी होगा, यहाँ पर d/dt, और ये पूरा लिख लीजिए पाई 10 स्क्वायर इंटू एच आ जाएगा। तो dv/dt इज इक्वल टू 314 ओनली दिया मीटर क्यूब पर आवर्स, और यहाँ पर हो जाएंगे पाई कांस्टेंट हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 इंटू dh/dt जो कि हाइट या डेप्थ को रिप्रेजेंट करेगा। सो 314 है, तो यहाँ से और कुछ मिल रहा है, एट द रेट ऑफ 300 मीटर क्यूब पर आवर्स है, तो रेडियस 10 मीटर दिया है, सो कितना हो सकता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं बन रहा, बट यहाँ पर इसको रखते हैं, तो 314 पाई की वैल्यू रखना, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू ये 100 और इज इक्वल टू dh/dt, तो आई थिंक 314 है, डेसिमल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 314 dh/dt आ जाएगा, कैंसिल आउट करने पर dh/dt इज इक्वल टू 1 मीटर
पर आवर आना चाहिए। 1 मीटर पर आवर अगर है तो कहीं ऑप्शन हो जाएगा, ये मीटर पर आवर के अकॉर्डिंग ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। देख लीजिए 1 मीटर पर आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसमें ये दिया था और यूनिट के अकॉर्डिंग पता चल जाता है। अगर यूनिट दिया मीटर क्यूब पर आवर, इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर